अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिल रही हैं। हम क्या क्या बात आप लोगों से बयान करें। जुल्म की इंतहा कर दी है हमारे इदारों ने मासूम पाकिस्तानियों पर, जो सिर्फ गजा और फलस्तीन की आवाज बनकर निकले थे और पुरअमन थे, और इतने जो है उनके कारकुनों को शहीद कर दिया गया है। उनके रहनुमाओं में से भी काफ़ी लोगों को शहीद कर दिया गया है। अब तक जो है हमने जितनी खबरें आपके सामने पेश की, ऐसा ही हुआ है। आपने इंतज़ार करना है कि मज़ीद खबरों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तब उसके बाद हम एक ख़त्मी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे कि अब तक कितना जुल्म हो चुका है। लेकिन अब तक की जो है खबरें हमारे पास आई हैं, उसमें यही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है हमारे इदारों की तरफ से, और ऐसे कहा जाए कि हमारे इदारों ने जैसे मुरीदके को फतह कर लिया है। ये हालात हैं कि भाई आप लोगों ने किया क्या है, आपने कौन सी जंग जीत ली है। एक निहत्ते और मासूम मजलूम एहतजाज करने वाले लोगों पर, पाकिस्तानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जैसे आपने कश्मीर फतह कर लिया है। ऐसा तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने भी नहीं किया होगा जो हमने कर दिया है। हम तो उनको बताना चाह रहे हैं कि हम आपका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे इन पर जुल्म करने के लिए। तो ये सब कुछ हम दिखा रहे हैं सहूनी ताकतों को, दुश्मनाने पाकिस्तान को, दुश्मनाने पाकिस्तान को हम खुश कर रहे हैं कि देखिए हम अपनी आवाम के साथ क्या सलूक करते हैं। बहुत ही अफसोस और दुख, कोई मसले का हल नहीं निकाल रहा। इन्होंने बार बार कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम पुरअमन हैं, हमारा एहतजाज, बल्कि हमारी जो ये अल अक्सा मार्च की रैली है, ये अपने मंजिल तक चली जाए, वहां पर जाकर हम सब कुछ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे उनके हक के लिए, गजा और फ़लस्तीन के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुतज़ाद खबरें मिलती रहीं कि ये पहुंचने लगे हैं इस्लामाबाद की तरफ। हमने भी ये बातें की और काफ़ी हद तक जो है इनके कारकुनान वहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन जो बड़ा काफिला, जो उनका मेन काफिला, वो मुरीदके के पास ही रुक गया और उसको रोका गया, उनको फंसाया गया मुख्तलिफ तरीके से, और फिर उन पर हमला किया गया इन जालिम जो है अर्दली हुकूमत के कारिंदों की तरफ से। बहरहाल ये अर्दली हुकूमत कामयाब हो गई और इन्होंने हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनको पाकिस्तानी अवाम के सामने करके जुल्म की नई दास्तान रकम कर दी और बेपनाह जुल्म किया। इतने जो है दिल दहलाने वाले वीडियोस और तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं कि हम यहाँ पर क्या दिखाएं आपको। दिल खून के आंसू रो रहा है कि इतना जुल्म हो चुका। हम सब के साथ खड़े हैं और हर एक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जहाँ पर भी जुल्म होगा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और कोई भी हो पाकिस्तानी, जब उस पर जुल्म होगा तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब ये अल्लाह को मालूम है कि जब तक हमारी सांस है, जब तक जो है ये ज़िंदगी है, हम हक सच का साथ देंगे, और जब तक ये टेक्नोलॉजी है, जब तक यूट्यूब है, हमारे पास जो कुछ मैसर हुआ, हम हक सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, झूठ से बचेंगे, सबको बचाएंगे, और जो भी सच की तरफ होगा उसी के बारे में बात करेंगे आपसे। ये हैं अब तक की खबरें, और आपने इंतज़ार करना है, हमारा एक ख़त्मी वीडियो आएगा तहरीक लबैक से मुतलिक कि क्या कुछ हो चुका और क्या कुछ हो रहा है और किस किस के साथ क्या कुछ जुल्म हुआ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला साद रिजवी साहब को से तंदुरुस्ती दे, और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, उनको गोली लगी है या गोलियां लगी हैं, तो अल्लाह करे कि वो खैरियत से रहें और अपने जो है मिशन को मुकम्मल करें, और जो कुछ आसानी पैदा हो सकती है उसकी तरफ देखें। हुकूमत तो बिल्कुल भी जो है इनके साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती। उनकी कोशिश है कि इस तहरीक को ख़त्म कर दिया जाए। वो हर हाल में चाहते हैं, वो हर तरह कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म और सितम के पहाड़ इन पर तोड़ दिए जाएं और हर तरीके से जो है इन पर तशद्दुद किया जाए ताकि ये तहरीक ख़त्म हो जाए। ये अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन जो है सलामत रहेगा और किसका खात्मा होगा। आप हक सच को ख़त्म नहीं कर सकते। जुल्म हद से जब बढ़ता है तो उसका जो है खात्मा भी होता है। ये वक्त भी आएगा और इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त आएगा कि इन मजलूमों को जो है इनका इंसाफ मिलेगा। इनके साथ जो कुछ जुल्म किया है, जिसने किया है, वो सब के सब सामने आएंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हम बारहा कहेंगे कि दुख होता है जब अपने ही मासूम पाकिस्तानियों का खून
بہتا ہے؟ کیا ہم پاکستانیوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات پر کوئی بھی ادارہ اٹھ کر حملہ ور ہو جاتا ہے اور بس سیدھی گولیاں مار کر کام تمام کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا پیغام سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک پر، پاکستان پر رحم فرما دے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ آپ سب کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔